हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम कवर करेंगे क्लास 10th का ह्यूमन आई का एक और लेक्चर, जिसमें आज हम अपना जो लेक्चर है, टॉपिक जो होने वाला है वो कवर करेंगे हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट और प्रिज्म। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने कवर किया था ह्यूमन आई एंड जो ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स थे विजन के, वो हमने कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो होने वाला है, वो होने वाला है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। किसी ग्लास प्रिज्म के वजह से रिफ्रैक्शन कैसे होगा वो जरा हम स्टडी करते हैं। इससे पहले चैप्टर जो था हमारा लाइट, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, है ना। अब ग्लास स्लैब में क्या होता था, अगर याद है तो मैं थोड़ा सा बेसिकली एक बार रिवाइज कराता हूँ उसको, क्योंकि उसी के जैसे ये है कुछ। ये ग्लास स्लैब था, उसके अंदर रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे हुआ था। ये एयर थी, फिर ये मीडियम अपना ग्लास था, और फिर ये एयर थी, है ना। तो पहला जो हुआ था रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ओरिजिनल जो रे थी वो ये ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन गया ऐसे था, और इसके बीच में जो डिस्टेंस आया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसे हमने बोला था लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो कुछ ऐसा ही फिनोमेना यहाँ होने वाला है। तो पहले हम समझते हैं कि ये जो ग्लास प्रिज्म होता है कैसा है। तो बेसिकली जनरली जो ग्लास प्रिज्म होता है उसमें दो ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं, और जो लेटरल सरफेस होता है वो तीन क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं। दो ट्रायंगुलर बेसिस हो गए, आगे और पीछे देखिए, ये रहा एक ये रहा, और ये अपने रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं। ये आप लोगों ने स्कूल्स में भी आपको दिखाया गया होगा, है ना। तो ये होता है हमारा ग्लास प्रिज्म। अब आता है इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो इसका रिफ्रैक्शन फिनोमेना, तो इसका हम इसका क्या करते हैं, फ्रंट व्यू देखते हैं। तो ये अपना प्रिज्म का फ्रंट व्यू हो गया, राइट। ये क्या है अपना फ्रंट व्यू। अब इसमें जरा समझते हैं, अपने पास रे, क्या कर रहे हैं हम, इस पे रे को इंसिडेंट करा रहे हैं। तो ये है रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। क्या है ये, इंसिडेंट रे, राइट। ये हो गया अपना इंसिडेंट रे यहाँ पे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गई। अभी क्या होगा, जब ये क्या है अपना एयर है, एयर मींस ये हो गया अपना रेयर मीडियम, है ना। ये रेयर मीडियम हो गया। ये ग्लास है, ग्लास, इट मींस ये हो गया अपना डेंसर मीडियम, राइट। और इसके बाहर फिर क्या है, एयर, जो फिर से क्या है, एक रेयर मीडियम हो गया, है ना। अब देखिए, अब क्या होता है, ये जिस एंगल पे है, ये अपने पास है एक इक्विलेटरल, इसकी जो साइड्स है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, बेस वाला ट्रायंगल वो है प्रिज्म। इसका जो ट्रायंगल है, जो बेस है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है, और इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ए। ए क्या होता है, तो एंगल ए होता है हमारे पास प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म। इट मींस जो ये बताता है कि इस प्रिज्म का एंगल क्या है, या ये जो प्रिज्म है कितने एंगल पे बनाया गया है, ठीक है। अब इसका जो ओरिजिनल रे है, देखिए ध्यान से देखिए, इसको ऐसे जाना चाहिए, जाना तो इसको ये चाहिए कि ये ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे। बट इसमें होगा क्या, अब यहाँ पे अब देखिए ढंग से, ये इसका क्या है इंटरफेस। यहाँ पे जैसे ये रेयर टू डेंसर इस पे टकराएगी, तो यहाँ पे नॉर्मल इसका बनाते हैं। इस सरफेस का नॉर्मल कैसे बनेगा, ये आ गया सरफेस का नॉर्मल, है ना। अब इंसिडेंट रे, ये क्या है नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल आई, जिसे हम कहते हैं इंसिडेंस एंगल, राइट। अब ये रे क्या है, ये रेयर टू डेंसर जाएगी, तो रेयर टू डेंसर का बेसिक सा रूल होता है कि रेयर टू डेंसर जब रे जाती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो जो रे पहले, तो नॉर्मल की तरफ कहां से बैंड हो जाएगी, इस साइड, तो ये होगी बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए फिर से इस इंटरफेस पे क्या होगा, ये नॉर्मल है ना, इस सरफेस पे टकरा रही है। अब ये डेंसर टू रेयर, अब डेंसर टू रेयर समझने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये कहीं आ गया अपना नॉर्मल, ये भी क्या है इसका नॉर्मल, सरफेस का नॉर्मल हो गया ये, ठीक है। अब जो रे है डेंसर टू रेयर क्या करेगी, नॉर्मल से अवे, जो रे ऐसे जाना चाहिए, मतलब रे को ऐसे जाना चाहिए था नॉर्मली, बट ये डेंसर टू रेयर की वजह से क्या होगी, ये नॉर्मल से दूर भागेगी। जब ये नॉर्मल से दूर भागेगी तो ये कैसे जाएगी, ये इस तरफ कहीं मुड़ जाएगी, है ना। तो ये एंगल देखिए, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और इसके बीच का एंगल आर,
अब ये रे होती है जो बाहर निकलती है, इसको हम क्या कहते हैं, हमने वहां भी पढ़ा था, इसको कहते हैं हम इमर्जेंट रे, राइट। इसके और इसके बीच का एंगल जो होता है ये कहलाता है एंगल ई। ई क्या होता है अपने पास, इमर्जेंट एंगल। क्लियर, ये हो गया इमर्जेंट एंगल। अब ध्यान से जो चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको जरा समझते हैं। यहाँ इनिशियली ये रे ऐसे जा रही थी और ये ऐसे जाना चाहती थी, बट ये ऐसे ना जाके ये ऐसे बैंड होके इधर चली गई है। तो इसमें कितना, इसके पाथ में कितना चेंज हुआ है अगर देखें तो देखिए इसके पाथ में ये ऐसे जाने की बजाय ऐसे चली गई, इसके पाथ में जो चेंज हुआ वो हुआ ये यहाँ इतना, इसे कहते हैं डी, एंगल डी का चेंज हुआ है ना। अपने पास से ये एंगल डी चेंज हो गई है, तो एंगल डी यहाँ क्या है, डेविएशन एंगल। तो क्या होता है, किसी भी ग्लास प्रिज्म में जब रे को हम इंसिडेंट कराते हैं तो वो अपने पाथ से क्या करती है, डेविएट कर जाती है डी एंगल पर, और वो डी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यही हमें देखना था कि इसमें रिफ्लेक्शन होता कैसे। तो इनिशियली देखिए ये हमने इंसिडेंट रे फॉल कराई किसी एंगल आई पर नॉर्मल के साथ, वो रे ऐसा जाना चाहिए था उसको, बट ड्यू टू रेयर टू डेंसर, इट मींस हमारा ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस जो है मटेरियल की, उसकी वजह से ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर डेंसर टू रेयर बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये रे ऐसे यहाँ से बाहर आई है, जिसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है ई, इमर्जेंट एंगल। अब ये ओरिजिनल रे की डायरेक्शन ये थी और बाद में जो इमर्जेंट रे की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों में कितना एंगल का डिफरेंस आया है, डी। तो डी एंगल पे क्या हो जाती है, कोई भी जो रे है वो प्रिज्म के अंदर बैंड हो जाएगी। क्लियर, तो ऐसे होता है हमारा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी, अब क्या होगा, ऑलरेडी एक शॉर्ट डाली हुई है, इसको परफॉर्म करते हुए प्रैक्टिकल आप चाहे तो देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें क्या, अगर मैं एंगल को चेंज करूंगा तो क्या डेविएशन एंगल बदलेगा या इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो यस, जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को चेंज करते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होगा, इमर्जेंट रे भी चेंज होगी। ठीक है, इंसिडेंट रे के साथ इमर्जेंट रे भी हमारी चेंज होती है। क्लियर, तो ये है हमारा क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। क्लियर, अब ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डिपेंड किस चीज पे करेगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन, तो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले तो डिपेंड करता है ये प्रिज्म का एंगल कैसा है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म सबसे पहले डिपेंड करेगा प्रिज्म एंगल। इट मींस प्रिज्म पे जो हम जो हमारे पास जो प्रिज्म अवेलेबल है उसका एंगल 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, किस एंगल पे वो प्रिज्म को बनाया गया, पहला। दूसरा डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि किस एंगल पे हम लाइट को इंसिडेंस करा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होता है वैसे वैसे ही उसका इमर्जेंट रे भी चेंज होगा। और तीसरा फैक्टर होता है अपने पास, जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा अपने पास नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। जो प्रिज्म है हमारे पास जिस मटेरियल का बना हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने ग्लास लिया है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, वो प्रिज्म जिस मटेरियल से बना होगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब अपना डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अब ग्लास प्रिज्म था अपने पास, तो आइजैक न्यूटन ने देखा, उन्होंने क्या करा, सनलाइट को किसी पिन होल, किसी चीज में ओपेक ऑब्जेक्ट में एक पिन होल किया जिससे कि सनलाइट जो है एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, और उस पॉइंट पे कन्वर्ज हुई जो व्हाइट लाइट थी उसको फॉल कराया है किसी ग्लास प्रिज्म पे। क्लियर, अब जैसे ही ग्लास प्रिज्म पे फॉल कराया तो वो लाइट जो है और इस तरफ एक स्क्रीन रख दी व्हाइट कलर की। ठीक है, तो ग्लास प्रिज्म से जब टकराई सनलाइट और आफ्टर रिफ्रैक्शन जब वो बाहर आई तो उस स्क्रीन पे ये 7 कलर का एक बैंड वहां पे उन्होंने ऑब्टेंड किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया। उस दिन के बाद से पता चला, उन्हीं ने सबसे पहले बताया
कि सनलाइट के पास 7 कलर्स होते हैं। जो सनलाइट की व्हाइट लाइट है वो ओनली व्हाइट लाइट नहीं है, वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, और उस कॉम्बिनेशन को उन्होंने बोला स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। और इस फिनोमेना को, जिसमें व्हाइट लाइट 7 कलर में ब्रेक हो जाती है, उसे कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या हो गया, जब व्हाइट लाइट किसी ग्लास प्रिज्म पे फॉल करती है और रिफ्रैक्शन के बाद वो 7 कलर में ब्रेक हो जाती है, उसे कहते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले किसने बताया था, तो आइजैक न्यूटन ने ग्लास प्रिज्म का यूज करके ये स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया था। क्लियर, ठीक है। अब आता है कि इस ऑब्टेन जो किया था, इसका नाम दिया गया था विबग्योर। ठीक है, आपको नेम यहाँ पे देखें, इसको लर्न करने के लिए शॉर्ट में बोला गया था विबग्योर, VIBGYOI। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब यहाँ पे दिख रहा होगा साफ कि जो रेड है वो सबसे टॉप पे आई है, और जो वॉयलेट कलर है वो सबसे बॉटम पे है। और यहाँ से अगर ध्यान से देखें इसको देखिए, मैं ऐसे समझाता हूँ इसको। ये इसकी डायरेक्शन है ना, क्लियर। अब डेविएशन एंगल अगर हम देखें इसमें, तो देखिए इसका डेविएशन एंगल, जो रेड है इसका डेविएशन एंगल कम है, और जबकि इसका डेविएशन एंगल ज्यादा है। तो इसका मतलब रेड जो है वो लीस्ट डेविएट हुई है, और वॉयलेट जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट करी है। डेविएट का मीन समझते हो ना, अपने पास से बेंड करी है। तो रेड कलर जो है सबसे कम बेंड करता है, और वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड करता है। एक बार इसको नोट कर लिए, क्यों करता है तो उसको हम स्टडी करेंगे। अब ये जो बैंड हमें अब मिला है, ये जो अरेंजमेंट मिला है कलर का, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या हो गया, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। अब आता है कि रेड जो है सबसे कम डेविएट क्यों करी है, बिकॉज रेड जो होती है लीस्ट डेविएट करने के पीछे का रीजन है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी होगी मिनिमम। कैसे होगी, तो इसको मैं अभी मैथमेटिकली समझाता हूँ। हम लोगों ने 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, है ना। C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, यहां से जरा समझते हैं। तो C तो दोनों के लिए सेम है, हर कलर के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट तो सारे कलर जो है सेम स्पीड से आ रहे हैं, लाइट की स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से लैम्डा और इसमें क्या रिलेशन आ जाएगा कि जो लैम्डा है, ठीक है, वो इक्वल्स टू, या फिर हम फ्रीक्वेंसी का अगर रिलेशन निकालूं मैं, तो देखिए इनवर्सली का रिलेशन आएगा। तो यहां से आएगा लैम्डा इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन में C, है ना, यही आएगा ना। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ठीक है, तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है C बाय लैम्डा। ध्यान से देखिए, इट मींस फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में इनवर्सली का रिलेशन है। अब जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। तो लैम्डा मींस वेवलेंथ, है ना। तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड की, इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी होती है कम। जबकि वॉयलेट के अंदर क्या होता है, वो मोस्ट डेविएट करे, क्यों, उसकी वेवलेंथ छोटी है। वेवलेंथ छोटी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, है ना। वेवलेंथ छोटी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए अब इसके पीछे पड़ेंगे कि इसके जो ये जो डिस्पर्जन हुआ इसके पीछे कॉजेस क्या है, क्या रीजन है। ठीक है, क्या है कॉजेस क्या है, तो जरा इसको देखो पीछे से देखते हैं एक बार, यहां से समझाता हूं। देखो ये क्या है, ये व्हाइट लाइट है ना, ये क्या है अपनी व्हाइट लाइट। अब यहाँ पे जो व्हाइट लाइट है इसकी स्पीड क्या होगी, जो स्पीड होगी वो होगी C के बराबर। इट मींस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पे ये जो एयर है, यहाँ पे सारे कलर एयर है ना, तो व्हाइट लाइट जो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। इट मींस यहाँ पे जो 7 कलर्स हैं वो सारे के सारे कलर इस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। क्लियर, इट मींस सारे के सारे कलर जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, ये मीडियम है, ये मीडियम कौन सा है, ग्लास। ये जो मटेरियल है ये ग्लास है। अब ग्लास पे हर कलर की अपनी एक स्पीड होगी, क्लियर, अपनी एक स्पीड होगी, उस स्पीड के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, यहाँ पे ट्रेवल करेगा। अब देखिए इसी को जरा यहाँ समझते हैं।
क्या करें, अब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। देखो n इक्वल्स टू होता है c/v, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एनी मीडियम, है ना। अब होता क्या है, जो v होता है फॉर रेड वो ज्यादा होगा v ऑफ वॉयलेट। अब इन दोनों में ये तो देखिए कांस्टेंट हो गया, ये तो फिक्स है अपना। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, इनवर्सली का। अब जिसकी स्पीड ज्यादा है ना, यानी वेलोसिटी ज्यादा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, रेड की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपने पास रेड का होगा वो क्या होगा, कम होगा किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट। इसीलिए वॉयलेट क्या होती है, ज्यादा डेविएट करती है और वो कम डेविएट करती है। डिफरेंट कलर्स जो है उनके पास डिफरेंट वेवलेंथ होती है ना, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है। बट एयर के अंदर सारे के सारे कलर सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं। बट जैसी बात आती है किसी मीडियम के अंदर, स्पीड जो होती है डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है। अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, जिस केस के अंदर, वो उतना ही ज्यादा क्या करती है, लाइट को बैंड कर देती है। ये चीज हमने पढ़ा हुआ है ना, वो उतने ही लाइट को बैंड करने में क्या करती है, हेल्प करती है। उतनी ज्यादा बैंड करेगी, और जितनी ज्यादा बैंड करेगी उसका डेविएशन एंगल कितना होगा, उतना ज्यादा बनेगा। तो इसी वजह से क्या होता है, डिस्पर्जन हमारा होता है। क्लियर। इसीलिए वो कलर जो है, व्हाइट कलर जो की लाइट जो है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। सनलाइट जो है स्प्लिट होने का जो मेन रीजन है वो है ये। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब है रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है, कलर्स, रिकॉम्बिनेशन। अगेन परफॉर्म करने वाले अगेन कौन थे, आइजैक न्यूटन। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले एक प्रिज्म ऐसे रखा, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए ये प्रिज्म ऐसा आया, फिर ये 7 कलर में ब्रेक हुआ मान लेते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने ऐसे रखा, फिर इससे कोई फिनोमेना नहीं मिला। ये इसको इन्होंने देखना चाहते थे कि अगर मैं सेम रखूंगा तो क्या फिर आगे वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो रही है, तो ऐसे जब इन्होंने रखा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से तो इसे क्या हो गया, तो ये कंबाइन बनी हो 7 के 7 कलर में ही क्या चलेगी, वापस चलेगी। तो ये तो फेल हो गया। फिर उन्होंने क्या करा, पहले प्रिज्म को तो सेम रखा, दूसरे की डायरेक्शन चेंज करी। अब डायरेक्शन चेंज करी तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। ये व्हाइट लाइट जा रही है, अब व्हाइट लाइट ब्रेक हो गई 7 कलर से, हमने सिर्फ 2 ही दिखाए हैं, ऊपर वाला रेड, नीचे वाला वॉयलेट। फिर जैसे ही इसको उल्टा करा तो ये क्या करा, ये यहाँ से जब जा रहा है तो ये अगेन क्या करे, सारे के सारे 7 कलर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फिर से रिकम्बाइन हो गया ना, क्या हो गया, रिकम्बाइंस हो गए। और रिकम्बाइन होने के बाद क्या मिला, रिजल्ट मिला हमें व्हाइट लाइट, फिर से वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे जब स्क्रीन देखा तो फिर से वो सारा का सारा व्हाइट लाइट में। अब ये व्हाइट लाइट में क्यों हुआ, कि यहां से जो डिस्पर्जन हुआ, ठीक है, यानी डिस्पर्जन ड्यू टू फर्स्ट प्रिज्म is equal and opposite to dispersion due to second prism। तो इसका मेन रीजन था ये रिकॉम्बिनेशन। इसने जितना डिस्पर्जन करा और इसने जितना डिस्पर्जन करा वो इक्वल और अपोजिट था, जिसकी वजह से ये रिकम्बाइन कर जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमें जो रिजल्ट मिला था वो दोबारा से व्हाइट लाइट मिला। चलिए अब है अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है रेनबो, ठीक है, यानी इसका एप्लीकेशन। तो रेनबो कैसे फॉर्म होता है, तो रेनबो फॉर्म होने के लिए सबसे आइडियल कंडीशन होती है, जैसे ही रेन होती है उसके सडनली तुरंत बाद ही इंस्टेंटली क्या होता है, अगर धूप निकल जाती है, सनलाइट अगर निकल जाती है, तो क्या होता है, जो रेन से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, है ना, मॉइस्चर जिसे कहते हैं, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, एज ए प्रिज्म बिहेव करते हैं, और जब कोई चीज जब सनलाइट प्रिज्म पे फॉल करती है तो वो क्या करती है, 7 कलर में स्प्लिट कर देती है। और इस केस के अंदर रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होता है,
अब रिफ्लेक्शन जो होता है वो होता है इंटरनली। देखिए कैसे, ये सनलाइट आई, इस पे फॉल करी, तो यहाँ ध्यान से देखिए दो कलर मैंने यहाँ पे मेंशन, दो कलर मेंशन हो रखे हैं, ऊपर रेड नीचे वायलेट, ठीक है। अब यहां से यहाँ तक तो हो रहा है रिफ्रैक्शन, और ये हो रहा है अंदर देखेंगे तो रिफ्लेक्शन। ये कैसा हो रहा है रिफ्लेक्शन? इंटरनली। और फिर देखिए रिफ्लेक्शन बाद ये क्या हो रहा है, अगेन रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसी की वजह से ये 7 के 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। और ये अरेंजमेंट क्या होता है, बहुत सारे वहां पे क्या होते हैं, टाइनी टाइनी छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एक आर्क फॉर्म करती है। ठीक है, इसी के पीछे का मेन रीजन होता है हमारा जो कोर्स है, मेन रीजन क्या है रेनबो का, ये। तो रेनबो क्या होता है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो स्काई में कब दिखता है, आफ्टर रेन। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द sunlight atmosphere. The water droplets acts like small prism. They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop. Due to the dispersion of light and the internal reflection, different colors reach the observer's eye. तो ये मेन रीजन होता है किसका, रेनबो फॉर्मेशन का। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कवर किया है डिस्पर्जन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कवर। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे और कोशिश करेंगे चैप्टर को खत्म कर देते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।